जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है लोमड़ी और कछुए की कहानी। जी हाँ, लोमड़ी और कछुआ। कछुआ जहाँ अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध था, वहीं लोमड़ी अपनी तेज चाल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। और तेज चाल के साथ साथ वो दिमाग की भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। लेकिन इन सबसे विपरीत दोनों में बहुत ही ज्यादा मित्रता थी। कछुआ और लोमड़ी की मित्रता के चर्चे पूरे जंगल में हुआ करते थे। जी हाँ, कछुआ जो कि अपनी चाल से बहुत ही धीमा था। एक समय की बात है, जंगल में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ने लगा। न खाना खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। इसीलिए कछुआ और लोमड़ी ने तय किया कि अब वो किसी और जंगल में पलायन करेंगे। इसीलिए दोनों ने साथ में तय किया और वो वहाँ से निकल पड़े। वहीं कछुआ बहुत ही धीमी चाल वाला था, इसलिए वो अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे चलने लगा। वहीं लोमड़ी की चाल अधिक तेज होने के कारण वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। लेकिन दोनों में मित्रता बहुत ज्यादा थी, वो एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। इसीलिए लोमड़ी जब बहुत दूर निकल गई तो लोमड़ी ने पीछे मुड़कर देखा कि उसका मित्र कछुआ तो पीछे ही रह गया। फिर लोमड़ी ने सोचा, अरे मैं तो भूल ही गई, कछुआ तो बहुत धीमी चाल चलता है। इसीलिए लोमड़ी ने अपने दोस्त से मिलने का तय किया। फिर वो आगे कछुआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब वो बहुत पीछे आई तो उसने देखा कछुआ तो अपनी बहुत धीमी चाल से चल रहा है। तब लोमड़ी ने कहा, कछुआ अगर तुम इतनी धीमी चाल चलोगे तो हम दूसरी जगह कैसे पलायन करेंगे? तुम्हारी इस धीमी चाल से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तब कछुआ ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम्हें तो पता ही है मैं बहुत धीमे चलता हूँ, तुम बहुत तेज चलती हो इसलिए तुम आगे निकल गई। अब हम बताओ कैसे करें? तब लोमड़ी ने कहा, तुम एक काम करो, मैं तो बहुत तेज चाल चलती हूँ, तो तुम मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलती हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज चलती हूँ। तब कछुआ मान गया। कछुआ ने भी सोचा, चलो मुझे भी तेज चाल चलने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। और कछुआ बहुत खुश भी था, इसलिए वो लोमड़ी की पीठ पर आकर बैठ गया। अब दोनों निकल पड़े दूसरे जंगल की ओर। रास्ते में जब उन्हें एक नदी मिली, नदी जो कि बहुत गहरी थी। अब लोमड़ी ने कछुए से कहा, कछुआ देखो मैं तो तुम्हें यहाँ तक ले आई, लेकिन अब मुझे तैरना तो आता नहीं, अब तुम ही बताओ कि अब हम नदी पार कैसे करें? तब कछुआ ने कहा, देखो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तैरने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो तुम अब एक काम करो, तुम अब मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। तब लोमड़ी ने कहा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम तो तैरने में बहुत ज्यादा माहिर हो। तब लोमड़ी ने तय किया कि अब वो कछुए की पीठ पर बैठकर नदी पार करेगी। लोमड़ी कछुए की पीठ पर आकर बैठ जाती है और वहीं कछुआ अपनी तैराकी में एक्सपर्ट होने के नाते वो नदी को बहुत अच्छे तरीके से पार कर लेता है। इस तरह से दोनों नदी पार कर लेते हैं। चलते चलते उन्हें एक बहुत ही शानदार सी जगह मिलती है। वहाँ पर अब वो ठहरने का निश्चय करते हैं। कछुआ और लोमड़ी अब वहाँ पर जाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। कछुआ और लोमड़ी एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं। तब लोमड़ी कहती है, देखो कछुआ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारा साथ दिया, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने मेरा साथ दिया। दोस्ती में तो ये होना ही चाहिए, और दोस्ती के अलावा भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को आसानी से चला सकें। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।